हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ब्रजपाल सिंह एंड वेलकम टू स्टडी इंटेंशन। बच्चों, आज हम जानेंगे रेशनल नंबर्स की इन प्रॉपर्टीज के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ होल नंबर, इन केस ऑफ इंटीजर और इन केस ऑफ रेशनल नंबर, तीनों पर हम चेक करेंगे। मोस्टली 4 ऑपरेशंस हमारे यहाँ पर होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन 4 ऑपरेशंस के ऊपर हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे इन केस ऑफ होल नंबर, इन केस ऑफ होल नंबर, इन केस ऑफ इंटीजर, इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनके अलग अलग सेपरेशन बना देते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, होल नंबर को लेकर के, इंटीजर्स को लेकर के और रेशनल नंबर्स को लेकर के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होल नंबर से। हम क्या करते हैं बच्चों कि कोई भी 3 होल नंबर लेते हैं और उसको एसोसिएटिविटी को चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी मतलब जब हम अलग अलग एसोसिएशन बनाएं तब भी वैल्यू सेम ही रहे। यानी कि आप अगर हम मान लें कि ए, बी और सी 3 आपके होल नंबर्स हैं, इन पर यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर है a प्लस बी प्लस सी के, तो एसोसिएटिविटी एडिशन के रेस्पेक्ट में फॉलो होगी। अगर ये बराबर नहीं है तो एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलो चेक कर लेते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए कोई भी 3 होल नंबर ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 0, 3, 0, 2। ठीक है बच्चों, तो हम चेक करते हैं 3 प्लस 0 प्लस 2। अगर ये बराबर है 3 प्लस 0 प्लस 2 के, क्या है बेटा, बस ब्रैकेट को चेंज करेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपकी एसोसिएटिविटी फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अगर ये इसमें एसोसिएटिविटी में क्या है, सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन चेंज होगी, अलग अलग एसोसिएशन बनेंगे। अगर ये फॉलो इक्वल होगा तो एसोसिएटिविटी फॉलो होगी। चेक करते हैं 3 प्लस 0 3 और 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई 5। राइट को चेक करते हैं 3 प्लस 0 प्लस 2 2 और ये भी आ जाती है 5, यानी कि दोनों बराबर हैं। इसका मतलब होल नंबर केस में एडिटिव ऑपरेशन पर एसोसिएटिविटी फॉलो हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। इन केस ऑफ होल नंबर सेम ही रहने देते हैं और 3 माइनस 0 माइनस 2, अगर ये बराबर हो रहा है इसके 3 माइनस 0 माइनस 2 के, तो आपके एसोसिएटिविटी फॉलो हो जाएगी। चेक करते हैं, लेफ्ट साइड की वैल्यू चेक करते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस 2 और ये हो जाएगा 1। राइट साइड चेक करते हैं 3 माइनस माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है लेफ्ट साइड की, राइट साइड की। इसका मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं होगी। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन केस में चेक करते हैं 3 इंटू 0 इंटू 2। अगर ये बराबर है 3 इंटू 0 इंटू 2 के, तब एसोसिएटिविटी फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चेक करते हैं 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0। अब राइट साइड चेक करते हैं 3 इंटू 0 इंटू 2 0 0, यानी 0 0 आ रही है लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी यहाँ पे फॉलो हो जाएगी एडिशन के मल्टीप्लिकेशन केस में। डिवीजन केस में चेक करते हैं
हाँ, डिवीजन केस में चेक करते हैं तो ये तो बेटा थोड़ा सा चेंज करके ले लेते हैं नंबर को, क्योंकि किसी के भी डिवाइड में बेटा जैसे 3 डिवाइड बाई 0 आएगा तो ये अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा। तो हम नंबर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, 1 और 2। ओके, अब 3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, अगर ये बराबर हो जाता है आपके किसके, 3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 के, तब तो एसोसिएटिविटी फॉलो हो जाएगी डिवीजन केस में, अदरवाइज फॉलो नहीं हो पाएगी। चेक करते हैं क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आती हैं। 3 डिवाइड बाई 1 का मतलब है 3, यानी कि 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3/2। इसको चेक करते हैं, 3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1/2। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और इसका रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 6। ये यहाँ पे आ रहा है 3/2 और यहाँ पे आ रहा है 6। ठीक है, तो इसका मतलब बराबर नहीं है। तो डिवीजन के केस में एसोसिएटिविटी होल नंबर पर फॉलो नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चों, तो एडिशन के केस में फॉलो होगी, सब्ट्रैक्शन केस में नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन केस में फॉलो होगी और डिवीजन केस में फॉलो नहीं होगी। चलो इंटीजर पर चेक करते हैं। अब कोई भी तीन इंटीजर ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया है 4, 2, 4 -2 एंड 6। ठीक है, अब सबसे पहले एडिशन केस में चेक करते हैं। क्या होगा, 4 प्लस -2, एक एसोसिएशन ये बना दी, प्लस 6। अगर ये बराबर है किसके, 4 प्लस -2 प्लस 6 के, तब तो आपका फॉलो होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करते हैं दोनों की वैल्यू क्या आ रही है। 4 प्लस -2 का मतलब 4 -2, 4 -2 यानी 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर 4 प्लस, इसको एज इट इज रहने देंगे, -2 प्लस 6 का मतलब है +4, 4 प्लस 4 यानी कि 8। ठीक है, अब क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं एसोसिएशन चेंज करने के बाद भी, तो इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन केस में चेक करते हैं। सेम एसोसिएशन अलग अलग बनाएंगे हम। 4 -2, एक तो ये एसोसिएशन करके बना लिया, -6। अगर ये बराबर है 4 -2 -6 के, तो फिर आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। चेक करते हैं। 4 -2 का मतलब है 4 + 2, 4 + 2 -6, 4 + 2 -6, 6 -6 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 -2 -6 ये आ जाएगा -8। ठीक है बच्चों, -8 यानी कि 4 प्लस 4 + 8 यानी कि 12। अब यहाँ पर 12 आ जा रहा है, एसोसिएशन हमने बदला, और यहाँ पर 0 आ रहा है। इसका मतलब इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स को लेकर के फॉलो नहीं होगी, एडिशन केस में फॉलो हो जाएगा। चलो मल्टीप्लिकेशन केस में चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन केस में क्या होगा, नंबर सेम रखते हैं। 4 × -2 × 6, एक तो एसोसिएशन ये वाली होगी, अगर ये बराबर है 4 × -2 × 6 के, तब तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। चेक करते हैं। 4 × -2 का मतलब है -8 यानी कि -8 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो ये बच्चों आ जाएगा -48। ठीक है, और ये आ रहा है आपका 4 × -2 एंड 6 -12 इक्वल्स टू -48, यानी कि दोनों आपके बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब
सीधा सीधा मतलब है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जा रहा है। अब चेक करते हैं डिवीजन केस में। अब डिवीजन केस में बच्चों आप सेम नंबर को ले सकते हैं, सेम नंबर को लेकर के आप खुद भी चेक कर सकते हैं। क्या करना है आपको, 4 डिवाइड बाई -2, एक एसोसिएशन ये होगी, डिवाइड बाई 6। अगर ये बराबर आता है 4 डिवाइड बाई -2 डिवाइड बाई 6 के, तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसे आप, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, इसे आप खुद चेक करके बताएं कमेंट में कि आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। ये बच्चों टोटली आपके लिए है, इसे आपको बताना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं रेशनल नंबर के केस में। रेशनल नंबर के केस में आप कोई भी 3 रेशनल नंबर ले लीजिए। ले लेते हैं हम 1/2, 1/4 एंड -1/8। ठीक है, इन तीनों नंबर पर चेक करते हैं क्या रेशनल नंबर को लेकर के एडिशन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो चेक करते हैं। 1/2 प्लस 1/4, एक तो ये एसोसिएशन हो गई, प्लस -1/8। ठीक है, अगर ये बराबर है आपका 1/2 प्लस 1/4 प्लस -1/8 के, तब तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चेक करते हैं कितना आता है। ये देखो 1/2 प्लस 1/4 का मतलब क्या है, 4 LCM आपका आ जाएगा, और 2 प्लस 1 यानी 3/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 3/4 माइनस 1/8। ठीक है, अब ये आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5/8 यहाँ पे आ रहा है आपका। ठीक है, 5/8 है। अब चेक करते हैं इस वाले को, एसोसिएशन जिसमें बदला है हमने, ये वाला, सॉरी, इस तरह से। ओके, अब चेक करते हैं इसको। ये तो 1/2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8, आप LCM ले लेंगे, 8 माइनस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 7/8, और यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका सॉरी, यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई है, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/8। अब यहाँ पे भी 5/8 आ रहा है, और ये 5, यानी इस नंबर में हमने एसोसिएशन चेंज किया और हमारा सेम ही आ रहा है, 5/8। इसका मतलब यहाँ पे आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन केस में चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन केस में क्या है, हाँ बच्चों मैं इसे मिटा देता हूँ, आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा सा बताना मेरे लिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन केस में 1/2 माइनस 1/4 माइनस के -1/8, एक एसोसिएशन यहाँ पे लेते हैं, और दूसरी एसोसिएशन अगर ये बराबर है किसके, 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/8 इसके, तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चेक करते हैं लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड को चेक करेंगे तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/8। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8, 8, 2 प्लस 1, यानी कि ये आ रहा है 3/8 लेफ्ट साइड। राइट साइड चेक करते हैं, राइट साइड क्या हो रहा है। राइट साइड आपका हो रहा है 1/2 माइनस 8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3/8,
ओके, और यहाँ पे आ जाएगा ये 8 LCM 4 - 3, यानी कि ये आ रहा है 1/8, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, और एडिशन के केस में आपका फॉलो हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होगी। ठीक है, अब क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन केस में बताऊंगा। यानी कि सब्ट्रैक्शन केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी फॉलो नहीं होगी। ओके, अब देखते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन केस में। मल्टीप्लिकेशन केस में क्या है, सेम रेशनल नंबर्स को लेते हैं 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/-8। एक बार एसोसिएशन ये वाली ले ली, अगर ये बराबर है किसके, 1/2 इंटू 1/4 इंटू -1/8 के, तब तो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। चेक करते हैं बच्चों इसको। देखो, इसे चेक करने के लिए आपको फ्रैक्शन अच्छे से पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन का सॉल्यूशन किस तरह से होता है। इसमें न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा -1/8। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा -1/64। ठीक है, राइट साइड को चेक करें, राइट साइड को चेक करेंगे तो ये 1/2 एज इट इज हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 - 1, तो ये हो जाएगा -1/64। अब क्योंकि सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो आपका हो जाएगा। ठीक है, सेम आपका बचा डिवीजन के केस में। डिवीजन के केस में आप इन्हीं नंबर्स को लेकर के हम चेक कर लेते हैं। इसे मैं रब कर देता हूँ और आपको डिवीजन वाली प्रॉपर्टी को समझा देता हूँ। तो आपका मल्टीप्लिकेशन केस में क्या हुआ, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो गया। अभी देखते हैं डिवीजन के केस में क्या होता है। डिवीजन के केस में क्या होता है, चेक करते हैं। आपका सेम रेशनल नंबर्स को लेते हैं कि 1/2 डिवाइड बाई 1/4 डिवाइड बाई -1/8। एसोसिएशन बनाते हैं एक बार यहाँ पे और दूसरी बार करते हैं 1/2 डिवाइड बाई 1/4 डिवाइड बाई -1/8। एक बार एसोसिएशन बनाते हैं यहाँ पे। अब यदि आपकी ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाती है सॉल्व होकर के, तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगा, अदरवाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो पाएगा। चेक कर लेते हैं। देखो, लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। एलसीएम आपका आ जाएगा 4, सॉरी डिवीजन है तो आप सीधा रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है 7th क्लास में। 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/1, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा -1/8। इसकी वैल्यू टोटली 2 आ गई, तो 2 डिवाइड बाई -1/8 सेम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 इंटू -8 यानी कि ये आ जाएगा माइनस के आपके 16। ठीक है, लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई -16। राइट साइड को चेक कर लेते हैं, राइट साइड की वैल्यू क्या आती है। इसको तो सेम रहने देते हैं, 1/2 डिवाइड बाई, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 8 आप सॉरी 8, तो 1/4 इंटू 8/1 माइनस के। ठीक है, अब होगा क्या, ये कट कर देगा इसको 2 टाइम्स, तो आपका टोटली यहाँ पे -2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 डिवाइड बाई -2 -2/1। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगी सेम,
1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2, ये आ जाएगा -1/4। अब आपकी क्योंकि लेफ्ट साइड में -16 वैल्यू आ रही है, राइट साइड में सॉल्व होने के बाद -1/4 आ रही है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, और नहीं है बराबर तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर केस में एडिशन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, सब्ट्रैक्शन पर नहीं हो रही है, मल्टीप्लिकेशन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, और डिवीजन केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, ये हमने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है ऑन होल नंबर, ऑन इंटीजर, ऑन रेशनल नंबर इन केस ऑफ दीज 4 ऑपरेशंस। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि आपका मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। चलो चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोला जाता है इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब होता क्या, सपोज करो बच्चे कि आपका हमने मान लिया कि ए, बी एंड सी ये 3 क्या हैं आपके रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या मतलब है कि आपका ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी है, इस तरह से है, और इसकी वैल्यू यदि इसके बराबर आती है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी कि ए बी प्लस ए सी इसके बराबर आती है, तो हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन रेशनल नंबर्स फॉलो हो रही है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ए की मल्टीप्लाई यदि बी प्लस सी के साथ करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई बी के साथ भी हो जाएगी और ए की मल्टीप्लाई सी के साथ भी हो जाएगी। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है, सेम आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका अगर ये b माइनस सी है तो मल्टीप्लिकेशन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ए बी माइनस ए सी, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन एंड ऑन सब्ट्रैक्शन। इसको एक एग्जाम्पल लेकर के हम देख लेते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, हम ले लेते हैं कोई भी रेशनल नंबर्स ए बी सी की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ए बी सी की वैल्यू सपोज करो हम ए की वैल्यू लेते हैं 1/2 और बी की वैल्यू ले लेते हैं -1/4 और सी की वैल्यू अगेन 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों नंबर्स को लेकर के चेक करते हैं क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एडिशन केस में मैं आपको बताता हूँ, मल्टीप्लिकेशन केस में आप खुद चेक करके देख लेना। यदि कोई इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब एडिशन केस में चेक करते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई -1/4 प्लस 1/2। ठीक है, अगर ये बराबर है तो 1/2 की दोनों पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2
चेक करते हैं ये बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रेशनल नंबर केस में एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है मल्टीप्लिकेशन का एडिशन पर भी और मल्टीप्लिकेशन पर भी, तो दोनों ये बराबर आएंगे। चेक करते हैं बराबर आते हैं या नहीं आते। 1/2 सॉल्व करते हैं, -1 4 LCM लेकर के +2 यानी कि 1/2 1/4 इक्वल्स टू 1/8। लेफ्ट साइड आ रहा है आपका 1/8। राइट साइड चेक करते हैं, राइट साइड चेक करते हैं, ये आ जाएगा -1/8 + 1/4। ठीक है, अब आप LCM लेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1/8, यानी कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, यही आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो आप सीधा बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलेंगी क्वेश्चंस में देखने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपकी ज़्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा जब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। चलो, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हो गई। अभी हम करते हैं आपका एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई ऐसा नंबर, ये टोटली हम बेटा रेशनल नंबर के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, कि कोई ऐसा रेशनल नंबर जो किसी दूसरे नंबर के साथ रेशनल नंबर के साथ में ऐड कर दिया जाए तो हमें सेम रेशनल नंबर मिल जाए। जैसे मान लो ए कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, इसके साथ मैं एक नंबर ऐड करूं यहाँ पे और मुझे आंसर में ए ही मिल जाए, तो यहाँ पे जो नंबर ऐड करेंगे वो आपका कहा जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव। अब आप क्लियरली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ मैं किस चीज़ का ऐड करूँ ताकि आपको सेम नंबर मिल जाए। डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे 0 का एडिशन करेंगे। a + 0, अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है रेशनल नंबर केस में। a + 0 = a, इसका मतलब 0 को ऐड करने पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आंसर में आपका a ही आ रहा है। इसको बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब एडिटिव, यहीं पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ये तो हो गया आपका एडिटिव आइडेंटिटी 0। अब एडिटिव इनवर्स क्या है कि कोई ऐसा नंबर, अगर किसी रेशनल नंबर, मान लो ए कोई रेशनल नंबर है, इसमें मैं किस चीज़ का ऐड करूं ताकि आपको आंसर में 0, आपकी एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी आपको मिल जाए। तो मैं यहाँ पे किस चीज़ का ऐड करूँ, यहाँ पे जैसे ही आप -a का ऐड करेंगे, यानी जो नंबर है उसी का केवल साइन चेंज करके आप यहाँ पे यदि ऐड कर देते हैं तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो हर नंबर के केस में आपको अलग अलग एडिटिव इनवर्स मिलेगा। यानी आपका एग्जाम्पल के तौर पर यदि 2 एक रेशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2, क्योंकि दोनों का आप ऐड करेंगे 2 और -2 को, तो आंसर में क्या मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, अगर 1/4 आपका एक रेशनल नंबर्स है एंड इसमें ऐड कर दें आप -1/4 का, इसका साइन चेंज करके आप ऐड कर दें तो आपका 0, आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो इनको कहा जाता है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है, और ये आपका था एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया? एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है और एडिटिव इनवर्स जो भी रेशनल नंबर है उसका साइन चेंज कर दें तो आपका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। यदि -1/2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, डेफिनेटली 1/2 होगा। साइन चेंज करके आप ऐड करो, दोनों का एडिशन 0 हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये आपका हो गया एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स आपका क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेटा जैसा एडिटिव है उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी अगर ए कोई रेशनल नंबर है तो इसमें हम कौन से रेशनल नंबर की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि हमें सेम ही नंबर मिल जाए ए। तो ऐसा आप देख पा रहे हैं, अगर वो जो नंबर होगा वो आपका होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस नंबर की हम मल्टीप्लाई करें। अगर हम यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई कर दें तो ए की वैल्यू कुछ भी हो, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ ए, आपको सेम नंबर ही आप वी विल गेट, है ना। तो जैसे ए की वैल्यू आपकी 1/2 है, इसमें यदि हम 1 की ऐड करें तो आपको 1/2 मिलेगी। ए की वैल्यू -3 है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई, तो आपको -3 मिलेगा, यानी सेम नंबर आपको मिलेगी जब भी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके मल्टीप्लाई करने से नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर हमें आंसर में मिलता है। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जैसा मैंने आपको एडिटिव में बताया, सेम वही केस यहाँ पर है कि अगर ए कोई रेशनल नंबर है और उस नंबर में हम किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें, ए में किसका मल्टीप्लाई करें, ताकि हमें आंसर में क्या मिल जाए, आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको आंसर में मिल जाए। तो किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें, आप क्लियर देख पा रहे हैं, इसके रेसिप्रोकल का आप मल्टीप्लाई कर दो, ए से ए कट जाएगा, आंसर में आपका 1 आएगा। ठीक है, तो आपको जो भी नंबर है उसके रेसिप्रोकल से, कोई साइन चेंज नहीं करना है, आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो आपको आंसर में 1 मिलेगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो अगर कोई भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। जैसे 3 एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह यदि आपका 1/2 एक नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2, आंसर में आपको 1 मिल जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसी नंबर, जिस नंबर का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकालना चाह रहे हैं, उसी नंबर के रेसिप्रोकल जो होगा वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट थे, ये हमने चारों आज पढ़ लिए हैं। इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज इस वीडियो से मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड 3 क्लास मेरी इस टॉपिक पर रेशनल नंबर पर हुई, कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट मेरे को कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।